आपको नीचे भाभी जी ने बताया था कि तीन पोर्ट्रेट्स बाबा को सामने बिठाकर बनाई गई। तो उसमें का एक पहला जो था बाबा ने वो काका साहब दीक्षित को दिया था। दूसरा जो पोर्ट्रेट है वो आप शिरडी में द्वारका माई में देखेंगे, उसकी वो कॉपी है, बट उसका जो ओरिजिनल है वो है आप जो जो अभी जिसे आप म्यूजियम कहते हैं, वो काका साहब दीक्षित का वो दीक्षित वाड़ा था, तो उसमें है वो जो सेकंड ओरिजिनल पेंटिंग। तीसरा ये प्रधान के पास था, ये पेंटिंग प्रधान फैमिली के पास था, और प्रधान फैमिली ने ये सब जैसे आपको बताया गया कि काका साहब दीक्षित वगैरह ये सभी लोग 1920 के आसपास में गुजर गए। ये प्रधान फैमिली ने इसको रोल अप कर कर जैसे ऊपर छज्जे पे रख देते हैं वैसा रख दिया था ये पेंटिंग। 70s में, काफी 70s में बाबा उनके प्रधान के, मोरेश्वर प्रधान के सन और ग्रैंडसन के ख्वाब में गए, और इन दोनों को एक ही ख्वाब आया, और उस ख्वाब में एक ही था कि ये तुम मेरे फोटो की तुम देख रेख नहीं कर रहे हो, आप जाकर इसे दीक्षित फैमिली को पार्ला में दी। उस टाइम पे ये मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, तो ढूंढते ढांढते वो यहाँ आए, और ये पोर्ट्रेट हमारे पास 1970 से है। तो ये उन जो 3 पोर्ट्रेट्स में के 2 पोर्ट्रेट्स हमारे फैमिली। 1970 से आप कब से इनका पूजा सेवा कर रहे हैं? 1970 से इसकी पूजा, एवरी डे इसकी पूजा। बाबा के साथ में कुछ भक्त लोग खाना खाते थे काका साहब से परिचय के पहले, और काका साहब जब आए थोड़े दिन जब देखा उन्होंने कि दूसरे भक्त लोगों को तो बाबा के साथ खाना खाने का प्रिविलेज है, तो मुझे क्यों नहीं है, मुझे भी बुलाना चाहिए, मैं भी तो आया हुआ हूँ। ऐसा लगता है कि मैं रोज उनके साथ ही खाना खाऊं। तब फिर राह देखी काफी दिनों तक, लेकिन उन्होंने तो नहीं बुलाया। राह देखते देखते बहुत ही अधीर हो गए वो, और उन्होंने कहीं रामायण में कहीं पढ़ा था, राम सीता लक्ष्मण ये जो खाना खा रहे थे, तो हनुमान जी उनकी प्लेट उठा के झाड़ पे चले गए और वहां पर खाना खाया उन्होंने। तब फिर रोज ही रामचंद्र जी हनुमान को पहले थोड़ा सा खाना देते थे और फिर खुद खाते थे। तो यही उनको याद आया, और उन्होंने एक बार काका साहब जब साईं बाबा जब खाना खा रहे थे, तो तुरंत वहां जाने की इजाजत नहीं थी, साथ में पर्दा लगा होता था, अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत की और साईं बाबा के सामने से प्लेट उठा के भाग गए। अपना जो खुद का दीक्षित वाड़ा उन्होंने बनाया था उसमें गए, और वहां पर खाने के लिए बहुत सारे भक्त, उनके जो साईं बाबा के भक्त थे और काका साहब के मित्र थे, और कुछ मेहमान भी थे, वो सबको थोड़ा थोड़ा सबको प्रसाद दिया, और फिर खुद भी उसमें से खाने का एंजॉय किया, और वो बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। दूसरे दिन से रोज ही काका साहब को साईं बाबा खाने पे अपनी पंक्ति में बुलाने लगे। जब बहुत ही भक्ति उनकी हो गई और वो 9 महीने तक दीक्षित वाड़े में उनको ऊपर रखा, किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो और जिस तरह से वानप्रस्थ के लोग अकेले में रहने की आदत डालते हैं, इस तरह से उनको तैयार किया बाबा ने। तभी बाबा ने उनको कफनी, जो साईं बाबा का ड्रेस, उस तरह की कफनी अपनी खुद की पहनी हुई बाबा ने काका साहब दीक्षित को दी। काका साहब दीक्षित उस कफनी को पहन के शिरडी में एंटर होते थे, और शिरडी से कोपर गांव में पहनते थे, और वापस से जब जाते थे तो कोपर गांव तक वो पहन के जाते थे, और वहां से फिर उनकी खुद की ड्रेस जो भी थी वो पहन के आगे जाते थे। तो वो कफनी भी अपने पास थी, लेकिन जब वो घर बदला यहाँ पर आए, तभी वो कफनी गायब हो गई।
काका साहब दीक्षित जब शिरडी में थे और जब उनके घर में यहाँ पर उनकी एक बेटी थी, उसका नाम वत्सला था। तो वो जब छोटी थी 9 साल की 8 साल की, तभी उसके कुछ खिलौने ऊपर अलमारी में पड़े हुए थे और उसने अलमारी के ऊपर हाथ पहुंचता नहीं था, तो वो एक पैर ऐसे ऊपर करके अलमारी के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करके वो चीज निकालने लगी खिलौना, तो वो अलमारी ही उसके ऊपर आ गई पूरी। तभी घर के लोगों को लगा कि अभी ये तो गई, लेकिन जब उसको उठाया तो उसके हाथ की खाली एक चूड़ी पहनी हुई थी, वो खाली वो एक चूड़ी टूटी और बाकी उसको कुछ नहीं हुआ। और वो तो हंसते हंसते उठी, बोले क्या हुआ, आप लोग क्यों इतने खड़े हैं यहाँ पास में, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ने उसकी रक्षा की, जैसे कि उन्होंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे फैमिली की पूरी रक्षा करता रहूंगा, कभी भी किसी तरह से कष्ट नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपना वादा भी फुलफिल किया। बाबा का जो मंदिर हमारे घर में है, पूरा रूम ही मंदिर बनाया हुआ है हमने। तो जब मैं सोती थी तो मेरा सिर दूसरी तरफ और पैर उस मंदिर की तरफ, बीच में छोटा सा गलियारा जैसा है। और तब मुझे बहुत कष्ट होता था कि मुझे तो इस तरह से नहीं सोना चाहिए, ये गलत बात है। और फिर मैं सोचती अच्छा अपन अब कल से तो इधर पैर नहीं रखेंगे, बिल्कुल सिर इधर रखेंगे। लेकिन फिर वही रोज रोज इसी तरह से होता। मैं बहुत अपने आप को कोसती कि मुझे इस तरह से क्या याद क्यों नहीं रहता, इतनी छोटी बात क्यों नहीं मुझे याद रहती। एक दिन मैंने पूरा डिसाइड किया कि नहीं, मुझे तो इधर सिर रखना है और इधर पैर रखना है। बहुत अच्छे से डिसाइड किया, बहुत। और जैसे राम नाम जपते हैं इस तरह से जपते रहे कि अपने को कैसे सोना है। रात को जब सोए तो बिल्कुल बराबर सोए, जैसे डिसाइड किया था वैसे ही सोए। और रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठने लगी और दरवाजा खोल के बाहर जाना होता था, तो दरवाजा जब खोलने लगी तो वो दरवाजा ही खुल नहीं रहा। और इतनी देर क्यों लग रही मुझे, और आंखें तो थोड़ी सी नींद में ही थी, तो आंख तो शायद बंद होगी या थोड़ी खुली होगी। और खोल खोल के मैं थक रही, दरवाजा ही नहीं खुल रहा। तो ऐसे कैसे हो सकता है। और मुझे वहाँ जो हमारा जो मंदिर है वो मुझे बाहर दिखने लगा, दरवाजे के बाहर। मतलब कि जैसे ये दरवाजा खोलती तो इसके बाहर ही था ना, तो मुझे यहाँ उल्टी तरफ भी वही दिखने लगा कि तुम चाहे अपने पोजीशन बदलो, लेकिन जो है वो है, सभी दूर है। मैं तो सभी दूर हूँ, इधर भी हूँ और इधर भी हूँ, किधर भी सिर करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब मुझे जब मेरे को मंदिर इधर देखने लगा तो मैं सरप्राइज हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मंदिर भी है, बराबर खोल रही हूँ, फिर भी नहीं खुल रहा है। तो वो दरवाजा अपोजिट साइड में दूसरा था और इस तरफ का दरवाजा जब देखने लगी मैं तो इजीली खुल गया। तभी मुझे बहुत, क्योंकि उधर वाला दरवाजा खुलता ही नहीं था, तो वो उसमें जंग लगी हुई थी, अपोजिट साइड का तो खुलते ही नहीं थे, तो जंग लगी हुई थी। जब समझ में आया तब मैंने बोला बाबा माफ करना, आप तो सब दूर हैं, इधर भी हैं इधर भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किधर भी सिर करे, सभी तरफ आप हैं।